हेलो, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इसमें नेगी युगे 13 में। तो आज हम इस टाइम जा रहे हैं राशन लेने के लिए स्कूल की साइड, क्योंकि हमारी राशन वहीं मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ अभी तक धूप नहीं आई है और रहा वहाँ पे हॉस्पिटल, और ये है स्कूल जाने के लिए रास्ता। अभी मैं सड़क में आ चुकी हूँ, आप देख ही सकते हैं पीछे। और इस टाइम मैं अकेले ही जा रही हूँ क्योंकि पापा आगे चले गए हैं राशन भरने के लिए। तो मैं वहाँ पे सीधे जाऊँगी और राशन लेके आऊँगी इधर। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा इस टाइम। ये रहा हमारा प्यारा सा गाँव, और यह यहाँ पे हॉस्पिटल है, और यहाँ दूसरे गाँव है, और हिमालय का नज़ारा आप देख ही सकते हैं। ये रहा यहाँ पे रास्ते का नज़ारा। रास्ते में भी कहीं पे धूप लगी हुई है और कहीं पे धूप नहीं लगी हुई है अभी। और ऊपर की साइड देख सकते हैं कितना ठंडा है, और यहाँ की साइड थोड़ी थोड़ी धूप लगी हुई है। कहीं पे है कहीं पे नहीं है धूप, क्योंकि यहाँ पे अब बाद में आती है धूप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्यारा सा नज़ारा। जहाँ पे राशन बट रही थी हम वहाँ पे आ चुके थे राशन लेने के लिए। यहाँ पे हम राशन भर के बाहर पे आ चुके थे, और लोग भी राशन भरने पे लगे हुए थे अंदर पे। हम यहाँ पे खाली बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं भी आ चुकी थी घर के लिए, और यहाँ पे आंगनबाड़ी वाले छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई थी, तो ये भी थे आगे जा रहे, और मैं यहाँ पे पीछे पीछे आ रही थी आराम से। मैं चावल लाई थी और चावल बहुत ज़्यादा भारी हो रहे थे। यहाँ पे मेरे से थोड़ा चला नहीं जा रहा था ज़्यादा, तो मैं आराम से चलने पे लगी हुई थी। देख सकते हैं पेड़ कैसे नीचे गिर रहे हैं, किसी भी दिन टूट सकते हैं, यहाँ सड़क पे पड़ सकते हैं। मैं वहाँ से आई हूँ लेके इसको, और यहाँ तक लेके आई हूँ। वहाँ से आपको इस टाइम ये सांप भी नहीं दिखेगा, वहाँ से लेके आई हूँ मैं। कहीं पर भी मैंने इसको नीचे नहीं रखा, इस टाइम यहाँ पे नीचे रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी है उतने दूर से लाने में। और वैसे ही मैंने यहाँ पे इस टाइम सैंडल पहन रखे हैं, और उनमें जाने के लिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पत्ते भी गिरे हुए हैं और नमी बिछा रखी है। देखते हैं, मैंने यहाँ पे सैंडल पहने हुए हैं और यहाँ देखो कितने पत्ते गिरे हुए हैं, और गीला भी हो रखा है पूरा रास्ता। फिसलन हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो अच्छी सी धूप लगी हुई है, यहाँ तो धूप ही नहीं आ रखी है अभी। देखो पूरी फिसलन हो रही है इन पत्तों की वजह से भी, और कुछ ये रास्ता गीला हो रखा है, शैवाल भी लगी हुई है रास्ते में। मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई थी, मैंने सोचा यहीं पे थोड़ी देर रुक जाती हूँ क्योंकि तब जाने के लिए होता है। बहुत भारी है ये, देखो कितना ज़्यादा है। वो भी ये चावल है, चावल बहुत ज़्यादा भारी होते हैं ले जाने के लिए। अब उठ जाती हूँ, थोड़ा उठ जाती हूँ क्योंकि यहीं पे भी नहीं रह सकती हूँ। पता चला बाघ आ गया, मेरे को खा लिया बाघ ने। देखो कैसे है, फिसलन कितनी हो रखी है, और वैसे भी जाना नीचे की ओर है। यहाँ पे नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। यहाँ पे अब मैं घर आने वाली हूँ, और आप यहाँ से हमारे प्यारे से गांव का नज़ारा देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। आजकल थोड़ी घास और पेड़ों पे पत्ते कम हैं, तो इसीलिए गांव पूरा साफ दिखाई दे रहा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं पीछे आगे से घर दिख रहे हैं, और पीछे से प्यारा सा हिमालय का नज़ारा दिख रहा है। आ चुकी है इस टाइम घर, और यहाँ पे मैंने एक कट्टा रख लिया है। आप देख ही सकते कितना भारी हो रहा होगा ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। मेरे तो इस टाइम कंधे भी दुखने लग गए हैं क्योंकि ये थोड़ा भारी था लाने के लिए। यहाँ पे बंदर भी थे आ रखे, मैंने सोचा कि कहीं ये बंदर ही मेरे को ना खा ले इस थैले के चक्कर में। देखो मैं आपको दिखा दूँ कितने सारे बंदर आ रखे हैं यहाँ। देखो बंदर, और वो वहीं पे थे, यहाँ नीचे पे रास्ता है और वहाँ ऊपर से वो थे। मैंने सोचा
कहीं ये मेरे को खाने ना आ जाए थैले के चक्कर में। अब मैं यहाँ पे इन चावलों को भी अंदर पे रख लेती हूँ। थोड़ा सा ताला खोल लेती हूँ एक बार। बंदर इतने होशियार हो रखे हैं आजकल। ये ग्रिल भी खोलने पे लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ताला लगाना पड़ रहा है बंदरों के लिए। एक दिन परसों मैं खाना खा रही, बाहर से बंदर आ रहा अंदर ग्रिल खोल के। मैंने सोचा मेरी मम्मी आ गई यहाँ पे, मैं मम्मी मम्मी बोलने पे लगी हुई, और बंदर वहाँ से पीछे से दूसरे कमरे में जाके खाना ले गया। एक दिन सुबह सुबह पापा ने यहाँ किचन के दरवाजे नहीं लगाए और बंदर आया, ग्रिल खोला और रोटी सब ले गए सुबह की बनाई हुई। मम्मी फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाई यहाँ पे हम पे, पर बाद में पता चला कि बंदर ने खा लिए थे। यहाँ पे इस कट्टे को भी मैं अंदर ले जाती हूँ, बहुत भारी हो रहा है ये, पता नहीं वहाँ से कैसे लाई मैं इसको। दिन मैं आपको एक वीडियो में बोल रही थी कि मैं अभी स्वेटर बनाऊंगी जो पूरी नहीं की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये स्वेटर पूरी कर ली है। ये छोटी सी और हाफ स्वेटर बनाई है मैंने, ये देखो बंद गले वाली है ये। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसी लग रही है ये मेरे पे। वैसे मम्मी के लिए बनाई है, पर मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कि कैसी लग रही है ये स्वेटर। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर पहन ली है, आप देख ही सकते हैं कैसी लग रही है ये स्वेटर मेरे पे। ये मैंने क्रोशा से बनाई है, आप डिज़ाइन देख ही सकते हैं। वैसे जालीदार डिज़ाइन है, ये ठंडियों के लिए नहीं है, वैसे गर्मियों के लिए है, पर अगर आप चाहें तो ठंडियों में भी यूज़ कर, अंदर से पहनो और बाहर से जैकेट वगैरह लगा। ये स्वेटर कुछ ऐसी लग रही है, ये मैंने मम्मी के लिए बनाई है, वैसे अपने लिए नहीं बनाई है। अगर मैं अपने लिए बनाती तो मैं यहाँ पर बाजू भी लगाती, क्योंकि मेरे को बाजू वाली ठीक लगती है। मम्मी ने बोला था कि मेरे को छोटी स्वेटर अच्छी लगती है, तो मैंने इसीलिए मम्मी के लिए ये छोटी स्वेटर बनाई है, देखो हाफ बाजू वाली। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्वेटर मैंने कैसी बुन रखी है। ये मैंने क्रोशा का काम, मेरा ये फर्स्ट टाइम था, ये फर्स्ट टाइम क्रोशा का काम है। देखो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये स्वेटर कैसी बनाई है, ये मेरा फर्स्ट टाइम क्रोशा का काम था। तो इसके बाद भी मैं और काम भी करती रहूँगी क्रोशा के, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैंने अपनी मम्मी के लिए बनाया है। तो इसके बाद मैं करती हूँ थोड़े घर के और काम। यहाँ पे मेरे पास है राई के बीज, आप देख सकते हैं। तो हमारा खेत था बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ, तो यहाँ पे कुछ राई के बीज लाई थी मैं मांग के दादी और से। तो इन राई के बीजों को बोऊँगी मैं अब, कुछ थोड़े बहुत घर में लगा देती हूँ और थोड़ी बहुत मैं खेत में लगाऊंगी। अब थोड़ी बहुत घर में लगा देती हूँ, थोड़ी बहुत मैं खेत में बो दूँगी। तो अब मैं इनको ले जाती हूँ खेत में बोने के लिए। पहले एक बार मैं घर पे लगा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह बची हुई है, पहले यहाँ पे सफाई करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे बीज बोती हूँ। मिट्टी को अच्छे से कर लिया है, अब मैं इसमें इन राई के बीजों को बो दूँगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ जिससे कि नमी बनी रहे और अंकुरण थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए। घर में राई बोने के बाद यहाँ पे मैं गौशाला में आ गई थी। यहाँ पे हमारा छोटा सा खेत है, तो मैं यहाँ पे अपनी कुदाल उठाती हूँ और इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा सा मिट्टी को खोद देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे हमारे खेत में बहुत ज़्यादा घास है और पत्थर भी हैं, इनको भी मैं अलग कर देती हूँ। एक बार मैं अच्छे से खोद देती हूँ यहाँ पे मिट्टी को और फिर उसके बाद बोऊंगी बाद में। मैंने अपना काम इतना कर दिया है और आगे आप देख ही सकते हैं कितनी घास उगी हुई है और पत्थर भी है इसमें, तो देखते हैं कब तक करती हूँ अपने काम को। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मैंने मिट्टी को अच्छे से बारीक कर लिया है और इसमें से घास को भी निकाल दिया है और पत्थरों को भी अलग कर दिया है साइड पे। देख ही सकते हैं यहाँ पे घास और पत्थरों को अलग कर दिया है और इन पत्थरों को मैं यहाँ पे लगाऊंगी किनारों पे अच्छे से, जिससे कि खेत थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने पत्थरों को एक एक करके यहाँ पे खेत के किनारों पे लगा दिया है। आप देख ही सकते हैं क्यारी कितनी अच्छी लग रही है और ऐसे में रास्ता भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अब मैं राई के बीजों को निकाल देती हूँ और इनको अच्छे से खेतों में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं खेत के किनारों पे लकड़ियों को भी लगा रही थी तोड़ के, जिससे कि कुत्ते बिल्ली ना आए यहाँ पे, पर मेरी मम्मी ने बोला कि इनको निकाल दे, रास्ते में जाने के लिए नहीं हो रहा है, तो निकाल दिया मैंने इनको। और अब मैं पानी लेने जा रही हूँ। मैं वहीं से यहाँ धनिया के बीज भी लेके आई हूँ घर से और मैं इनको भी पूरे खेत में बो दूँगी।
बोलते हैं कि धनिया के बीज को तोड़ के लगाना चाहिए, तो मैं इसीलिए इनको निकाल रही हूँ हाथों में और इनको ऐसे मसल करके 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगी और इसके बाद इनको बोऊंगी खेत में। देख सकते हैं इनको मैंने ऐसे तोड़ दिया है और इन्हीं को बोऊंगी मैं अब। इनको भी मैं अच्छे से पूरे खेत में बो देती हूँ। अब मैं यहाँ पे जो पानी लाई थी इसको भी खेतों में डाल देती हूँ, जिससे कि थोड़ी नमी बनी रहे और अंकुरण थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए इनमें। इसके बाद यहाँ पे मैं हमारे स्वीटू के पास आ जाती हूँ। यहाँ पे स्वीटू की मम्मी भी मेरे को देखने पे लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं अपनी प्यारी सी गाय के पास भी आ जाती हूँ, थोड़ी देर इसके साथ भी रहती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने क्यारी का काम भी पूरा कर दिया था, तो अब मैं इसके बाद घर जाती हूँ। मैंने अपने बाल वूल बना लिए हैं। मैंने इस टाइम 2 चोटियाँ बनाई है, क्योंकि एक चोटी में बाल पूरे बिखर रहे हैं, कभी यहाँ से बिखर रहे कभी यहाँ से बिखर रहे, तो मैंने इसीलिए 2 चोटी बना ली है। इसके बाद मैं जाती हूँ गौशाला में गोबर की कंडी लेने। अभी जा रही हूँ मैं गौशाला पे गोबर की कंडी को लेने के लिए। अभी यहाँ पे तो मैं चली गई गोबर की कंडी लेने के लिए, भर के रखी हुई है, इसको ले जाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं गोबर की कंडी को भी उठा लेती हूँ, बहुत भारी हो रही है। यहाँ पे मैंने कंडी को उठा दिया है और अब मैं खेत के लिए जा रही हूँ। हम आ चुके हैं इस टाइम खेत में और हमने गोबर डाल दिया है, देख सकते हैं कंडी खाली है। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो हमने ये मिट्टी साफ की थी, ये देख सकते हैं आप नीचे की साइड, तो उसका कबाड़ आया था, ये देखो। तो उसको साफ करने के बाद यहाँ पे ये कबाड़ है, इसको हम जला देंगे। इसको मैं अभी आग लगाती हूँ। आग लगाने का काम सबसे पहले आता मेरे को। यहाँ पे मैं पहले इसको इकट्ठा कर लेती हूँ एक बार। यहाँ पे इसको अच्छे से इकट्ठा करने के बाद मैं इस पे लगा देती हूँ आग। वहाँ पे तो मैंने आग लगा दी है। अब इसी आग को मैं यहाँ से ले जाके वहाँ पे जो वो है वहाँ पे ले जाऊँगी, क्योंकि मार्च वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ले जाते हैं, पर जाना जल्दी है, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पे पहले मैं आग ले लूँगी इस पर। यहाँ पे ला गई हूँ जल्दी जल्दी। मेरे आँखों में भी धुआं चला गया है पूरा। यहाँ पे भी लग चुकी है हमारी आग और एक वहाँ पे लगी हुई है, जला ली है। और वहाँ पे भी अभी हो सकता है मैं और जगह भी लगा लूँ, बच्चे होंगे तो वहाँ भी लगाऊंगी, वरना इनको अच्छे से फूकूंगी। मम्मी ने यहाँ पे थोड़ी सी पहिया की लकड़ियाँ काटी है और यहाँ पे एक मैं हाथ पे भी ले जा रही हूँ। अभी मेरी मम्मी यहाँ पे लकड़ियाँ डालने पे लगी हुई है। हाँ, और वहाँ ऊपर पे आग देखो कैसे जल रही है। वैसे वहाँ पे मैंने जलाने की बहुत कोशिश की, पर वो जल ही नहीं रही थी ठीक से। ये देखो अभी भी वहाँ पे आराम से जलने पे लगी हुई है। ये बड़ी वाली लकड़ी और ये कुछ कंडे में है लकड़ियाँ, इनको ले जाके हम चलते हैं घर की ओर। मेरी मम्मी भी आ रही है, पता नहीं क्या कर रही है वहाँ। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी चलते हैं घर। देखो ऐसे ले जा रही हूँ मैं इसको रगड़ रगड़ के। अभी वैसे ये लकड़ियाँ बहुत भारी हो रही है। मेरी मम्मी ऊपर की खेत से आ रही है और मैं ये नीचे के वाले, मेरी मम्मी ऊपर वाले खेत से आ रही है, मैं नीचे वाले खेत से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये मोटी वाली लकड़ी भी थी, इसको मैं ऊपर नहीं ले जा सकती थी, तो इसीलिए मैं नीचे के खेत से चल रही हूँ। घर आके मैंने अपनी क्यारी में भी थोड़ा थोड़ा गोबर डाल दिया था यहाँ पे। आजकल सब कुत्तों से भी उम्मीदें ख़त्म हो गई। ये देखो वहीं पे कुत्ता बैठ रखा है, वहीं पे बंदर बैठ रखा है। गोबर डाल के हाथ धो के यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मम्मी ने सब्जी काटने के लिए दे रखी है, तो अब मैं सब्जी काटूंगी, उसके बाद आटा गूंदूंगी। आटा गूंदने के बाद मम्मी खाना बना लेगी, क्योंकि
मम्मी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है शायद, इसीलिए मेरे को किचन में बैंड कर रखा है। पर आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि तू आटा उटा गूंद दे और सब्जी काट दे, फिर मैं आऊँगी, मैं बनाऊँगी। तो अब मैं सब्जी काटती हूँ। तो इसी के साथ होता है हमारी वीडियो का एंड। आप बने रहे मेरी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।